हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पर डे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जा रहे हैं और ऐसे ही करते जाएंगे। बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को और मज़ा भी आएगा भैया मेरे पढ़ने में। दिक्कत कोई आनी ना है, ये हमारा वादा है। क्या है? वायदा। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है और आज का जो टाइप है बहुत ही आसानी से समझेंगे। बिल्कुल मजे मजे में मैं सारी चीजों को समझा दूंगा भैया। आ जाओ सभी लोग। जैसे आपने देखा होगा, पहले तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा, कितना बात को समझ लेंगे, हल्के में ना लेंगे। 5 और 9 मतलब हो गया 59 और इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y। अब भैया मेरे इस 59 को 5 गुणा 10 प्लस 9 लिख सकूं कि नहीं? लिख सकूं भैया। तो भाई मेरे जब मैं ऐसे लिख सकूं तो x बराबर मैंने 5 माना और y बराबर मैंने 9। मीन्स ये हो गया कि 10x प्लस y। अब मैंने कहने का भावार्थ समझ पाए कि नहीं भैया मेरे? भाई कहने का भावार्थ सिर्फ इतना सा है कुमार साहब कि जब हम 2 अंकों की संख्या को लेते हैं तो उसको x और y चर और अचर पद में ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे होगी। मैं सवाल बोलूंगा, सेकंड में उत्तर आ जाएगा। बस इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो आप। अगर मैंने भाई इसके स्थान बदल दिए, जहां 9 है वहां 5 कर दिया, जहां 5 है वहां 9 कर दिया, दिक्कत थोड़ी सी बढ़ गई। अब जहां y है वो तो y रहेगा, जहां x है वो x रहेगा। तो मैंने कह दिया भैया कि ये 9 गुणा 10 प्लस 5, तो मतलब कि ये 10 बाई गुणा x, कि जब 2 अंकों की संख्या के स्थान बदल दिए जाते हैं तो वो संख्या कैसे बनेगी भैया मेरे? 10 बाई प्लस के x। ये बात तुम्हारी समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि 3 अंक की संख्या कैसे बनेगी, जैसे मैंने यहां से ले लिया इस तरीके से और मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी x, y और z और मैंने इसको लिखा 5 गुणा 100 3 गुणा 10 प्लस 4। बात वही होगी, हाँ या ना? अब इनकी वैल्यू मैंने वापस कर दी भैया, तो कंडीशन ये बन जाएगी भाई। तो 3 अंकों की संख्या को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं चर और अचर पदों में। चर पद मतलब हो गया भाई जिनकी वैल्यू बदलती रहे, x, y, z, a, b, c जो भी होती है। और अचर का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, जैसे कि सभी नंबर्स एक अचर पद हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? इस बात को आप समझ लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज को हम समझेंगे। इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को मैं सेकंड में करना बता दूंगा, लेकिन आपको इस कहानी को समझना पड़ेगा भाई। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई होगी भाई। नहीं भी आई है तो दिल और दिमाग से होके जब तक बात नहीं जाएगी, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं भाई। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन जो जैसे बोल रहा है इसमें, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग कितना है? 12 है। मतलब कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 12। तो अंक तो यही थे कि नहीं? जैसा जैसा बोलता जाए बस वैसा वैसा करते जाएंगे भाई। फिर ये कह रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अब 2 अंकों की संख्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी बताई है, और उसको
अंक बदलने की बात कर रहा है भाई, उसके अंक बदलने पर वो संख्या कैसे हो जाएगी। अब उसने बोला है कि मूल संख्या से 18 अधिक है, मतलब क्या हो गया पता है, ये तो 18 अधिक है, इसको 18 अधिक करना है मुझे, तभी तो ये संख्या बराबर होंगी। बात समझ में आई कि नहीं, दोबारा समझ लेंगे। उसने बोला है यदि संख्या के स्थान बदल दिए जाएं तो वो मूल संख्या से 18 अधिक आती है, तो ये तो 18 अधिक है, इसको बराबर करने के लिए मुझे इसको 18 अधिक करना पड़ेगा और ये तब बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। मैं इस पार्ट को इधर ले जाता हूं तो ये होगा 18 और 10/22 प्लस सेकंड में उत्तर आ जाएगा भैया, टेंशन ना लियो, ये ना है पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उत्तर को मैं सेकंड में करना बता दूंगा, मिनट भी नहीं लगेगी, सेकंडों में उत्तर आएगा। ये 10/22 प्लस का ये माइनस का, तो कितना आ गया 6/22, ये 9/22, ये माइनस का 10/22 में से एक गया तो माइनस का 9x। अब यहां से भाई मेरे 9 कॉमन ले लिया मैंने, यहां हो गया y माइनस का x और यहां से इसको काटा तो y माइनस x बराबर कितना आ गया 6/2 और x प्लस y बराबर कितना दे रखा है, इसको मैंने 1 माना और इसको मैंने 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसको मैंने 1 माना और इसको मैंने 2, तो 1 और 2 को मैं जब जोड़ूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो मेरी बात को दोबारा समझेंगे, कुछ नहीं है, मैं आपको पहले भी हर चीज बिल्कुल खोल के समझा चुका हूं। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा भाई मुझे 14, और 14 में 2 का करूंगा भाग तो कितना आएगा 7, तो ये किसकी वैल्यू x यहां से खत्म होगी तो ये y की वैल्यू होगी कि नहीं, तो x की ये हो गया भाई y और x की वैल्यू 7 और 5 12, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 5। तो अब इन दोनों की संख्याओं का योग कितना आ गया 12, तो वो संख्या क्या होगी ये चीज उसने पूछी है। तो संख्या क्या होती है भाई मेरे 10x प्लस का y, और इसमें इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा तो 10 गुणा 5 प्लस का 7 बराबर हो गया भाई 57। बात समझ में आई कि नहीं, ये तो इस सवाल का उत्तर हो गया, ये कॉन्सेप्ट से मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन उत्तर सेकंड में आएगा इसका, बस पेशेंस बना के ध्यान से समझना। ये तो मेरा बेसिक समझाने का भाई, मैं हर क्वेश्चन का पहले बेसिक समझाऊंगा और हर क्वेश्चन को मैं सेकंड में करना बताऊंगा। जब तक तुम्हारे बेसिक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप उस क्वेश्चन की गहराई को नहीं समझ पाओगे और फिर आगे तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारी बात को बहुत ही ध्यान से समझेंगे भाई। इसको मैं 2 टाइप से और समझाऊंगा। अब उसने ये लाइन तो बोली है x प्लस y बराबर 12, मतलब संख्याओं के अंकों का योग वो क्या है 12। तो ऑप्शन आपको दे रखे होंगे 75 जैसे 57 और 39 और कोई भी ले सकते हो, जैसे एक में उनका योग ही ना 12 हो रहा होगा। तो भाई मैंने पहला ऑप्शन जैसे गया 7 और 5 12, तो मूल संख्या ये होगी और इसके स्थान अगर मैंने बदल दिए तो इनका अंतर कितना आएगा भाई, मतलब कि बहुत ध्यान से समझेंगे, ऑप्शन दोनों ही होंगे, दोनों वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो ये संख्या जो बनेगी ना ये अधिक होनी चाहिए मूल संख्या से, जबकि ये तो कम हो गई भैया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, अगर मैंने इसको बदल दिया तो ये अधिक हो गई इसके 18। बात समझ में आई कि नहीं, अगर उसके स्थान बदल दिए जाएं तो वो ये अधिक हो जाएगी कि नहीं होगी, और यही चीज तुम्हारे उसमें कह रहा है। अगर मैं इसको बोलूंगा इसमें तो बहुत ही अंतर आएगा भैया, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 कैसे बिल्कुल आप आंख बंद करके बता सकते हो, कोरिया का लड़का भी बता देगा इस बात को कि भाई इसका उत्तर क्या है। बात समझ में आई, चाहे वो कहीं किसी भी दक्षिण कोरिया का हो या फिर उत्तर कोरिया का हो। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। मेरी बात को आगे समझेंगे। तीसरा टाइप इसका क्या है,
आगे पढ़ते हैं भाई। जैसे वहां कह रहा है कि वो संख्या 18 अधिक है मूल संख्या से, तो जब मूल संख्या से 18 अधिक है तो वो मतलब होगा कि y माइनस एक्स की बात कर रहा होगा। इसमें कर देना है 9 का भाग, हमेशा ही ध्यान रखना है, अगर अंतर आएगा वहां तो 9 का भाग करना है, यदि योग आएगा तो भाई 11 का भाग करना है। इस बात को ध्यान में रखना है। 9 आता है तो अगर अंतर आता है या अधिक बोले कम बोले तो 9 का भाग होगा, यदि योग बोलेगा क्वेश्चन में तो फिर 11 का भाग होगा। उस चीज को मैं समझा दूंगा तो मैं भाई मेरे, तो 9 का भाग करने पर यहां बनेगा भाई मेरे 2, तो x बाई माइनस का x बराबर कितना आ गया 2, और x प्लस बाई बराबर दे रखा है तुम्हें 12। तो x इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 मतलब कि 2 है, और इनका योग कितना है 12, तो वो संख्या क्या होंगी, इसको इसके काट दूंगा तो y बराबर 7 आ जाएगा और x बराबर भाई 5 आ जाएगा, संख्या हो जाएगी 57। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। ये एक सवाल मैंने 3 तरीके से समझा दिया, जो भी तरीका तुम्हें अच्छा लगा उस तरीके को आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड में उत्तर आ जाएगा, बट आपको बेसिक्स आना बहुत ही जरूरी है भाई। बात समझ में। इस टाइप का मैं एक और सवाल लेता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके स्थान बदल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जो संख्या है ना वो अंकों के योग की 4 गुनी है। ये संख्या हो गई अंकों के योग की कितनी है भाई 4 गुनी। ये 4 गुनी है, इसको 4 गुना करना पड़ेगा। इस टाइप कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। फिर ये कह रहा है कि अगर उसमें मैं 9 जोड़ देता हूं तो भाई मेरे उसके स्थान बदल जाते हैं। ले भाई बदल दिए स्थान इसके। अगर मैं संख्या में 9 जोड़ देता हूं तो स्थान बदल दिया, आपको पता है। अब यहां से आपको पता है कि इधर जाने पर कंडीशन घटेगी, तो यहां पर आप सीधा कर सकते हो कि 9x माइनस वाई बराबर 9, और 9 से इसको काटूंगा तो y माइनस एक्स बराबर आ गया 1। अब x माइनस वाई बराबर आ गया 1। अब ऐसी कोई संख्या सोचनी है हमें कि इन दोनों का अंतर कितना बने भाई 1 बने। अब या तो आप ऐसा कर सकते हो कि y की वैल्यू यहां से निकालकर x प्लस 1 उस समीकरण में लग दो। भाई बहुत लंबा हो जाएगा, मेरी एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है कि जब यहां पर ऑप्शन से भी इस चीज को समझ सकते हो कि जब यहां पर वो कह रहा है कि संख्या अंकों के योग की कितनी है 4 गुनी है, तो मैं कह सकता हूं कि जो संख्या बनेगी वो सम संख्या बनेगी। क्यों? क्योंकि जब मैं सम संख्या का गुणा कभी विषम संख्या से करता हूं तो सम संख्या आता है भाई, और जब मैं विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से करता हूं तो विषम आता है भाई। बात समझ में आई? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब यहां पर कंडीशन x प्लस वाई इंटू 4 है तो वो संख्या यहां पर 4 का गुणा, और अगर यहां पर विषम भी बनी ना तो भी वो सम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सम गुणा विषम इज इक्वल टू सम, विषम गुणा विषम इज इक्वल टू विषम। इस टाइप को आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्यों? कि जब हम ऑप्शन से इस चीज को सोच रहे होंगे तो सेकंड में उत्तर करेंगे, मैं आगे सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने y बराबर 2 मान लिया और x बराबर 1 मान लिया तो इनके जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो मैंने इसको यहां पे लिखा 1 प्लस 2 गुणा 4, तो कितना हो गया भाई 12। और मैंने यहां भी लिखा x की वैल्यू कितनी है 1 है, 10 गुणा 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 2 बराबर 12 बराबर 12। तो वो कौन सी संख्या होगी भाई, वो होगी 12। और इसके अंकों का योग कितना हो गया 3, और ये इसकी होगी 4 गुनी। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? मेरी दोबारा इस चीज को समझेंगे कि वैसे आपको ऑप्शन दे रखा हो 12, आपको दे रखा हो 21,
अब इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 3, और इसके भी अंकों का योग कितना हो रहा है 3, लेकिन क्या ये इसकी 4 गुनी है? नहीं है, लेकिन ये इसकी 4 गुनी है। तो उत्तर कौन सा टिक हो जाएगा भैया? सेकंड में इस सवाल का उत्तर कर सकते हो। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। भाई इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको बने तो ध्यान में रखना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ये आपको अप्लाई करना है, और ध्यान में रखना है कि वीडियो मैं बहुत मेहनत करके इन सारी चीज़ों को आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज़ आपका भी कुछ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं और हमारा सपोर्ट करें, तभी हमें इस चीज़ के मोटिव मिल पाएगा और तभी हम आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगला वो ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर आता है तो मूल संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? मैंने बिल्कुल आपको बता दिया है कि 2 अंकों की संख्या अगर उसमें क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदलकर उनका अंतर 18 आता है। उनका परस्पर बदलकर मतलब कि वो ऐसे बात कर रहा है, उनका जो अंतर है वो कितना हो गया भाई 18। तो यहां से मिलेगा 9x माइनस का y बराबर 18, और इससे मैंने काट दिया x माइनस y बराबर आ गया 2। तो मैं कह रहा हूं आपको, बार बार इस चीज को कह रहा हूं, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखना है, जब अंतर की बात करेगा ना तो आपको डायरेक्टली 9 का भाग करना है, उत्तर आ जाएगा भाई 2। यहां पर ऐसा कोई आप क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि आपको यहां पर ऐसा कोई नंबर मिल गया कि वो 11 9 का गुणज ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है भैया मेरे, उसको 9 का गुणज होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसी संख्या पॉइंटों में ना बननी, अगर 9 का गुणज नहीं हुआ तो फिर पॉइंटों में अप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि संख्या को पूर्ण संख्या की बात करता है, यहां पर एक प्रॉपर संख्या की बात करता है, परफेक्ट संख्या की बात करता है, तो आपको वो 9 का ही कोई गुणज मिलेगा। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब वहां पर दे दिया अंतर 18 तो आंख बंद करके आप उत्तर कह सकते हो कि उसके अंकों का अंतर 2 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना?